इतना अफसोस का मकाम है कि ये लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम। गली वालों को किसी को भी नहीं पता था ये काम जहाँ पर हो रहा है। स्टाम्प लिखा हुआ है हमारे पास, जो किरायानामा होता है, तो हमने पायलट के लिए दिया था। ये हमारे बच्चे हैं जी, जिनके साथ ये वकूआ हुआ है। साडा बच्चा मुश्किल लब्भा थल्ले खिंच के कढ़िया सी, देखिया तो सारा सिर पाटा पे। ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਉਧਰ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨੱਸ ਕੇ, ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਆਏ ਸੀ। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस वाक़े के बाद यहाँ पे जो सिलेंडर फटा है, तो अभी यहाँ पे आए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। खैरियत से आप? दुआएं बेटा। सब बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या ये जो हुआ है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन हमारा जो मेन पॉइंट है, ऐसे काम जो घरों के अंदर सिलेंडर आ रहे हैं जा रहे हैं, इसमें गफलत किस चीज़ की है और किसकी गफलत है? देखिए भाई, ये इतना अफसोस का मकाम है कि ये लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। सर दूसरा, हम इस काम पे सियासत नहीं करेंगे। बिल्कुल सर, ठीक है ना, हम जेन्युइन बात करते हैं। ठीक है। ये हमारा हैदर खान है, इसका यहाँ घर है, ये भी इसका भाई है, एक और इसका भाई है। इनका मेरा ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा 2 मरले का घर होगा। तो इनका जो सुई गैस का बिल है ना, वो 1 लाख से ज़्यादा आया। 1 लाख रुपए से ज़्यादा आया, क्योंकि बिलों पे तो ये मीटरों पे तो ये बिल वैसे ही भेजी जा रहे हैं। अब लोग मजबूर हैं कि लाख वो बिल तो नहीं दे सकते कि वो सिलेंडर इस्तेमाल करें। सर ये लेकिन सिलेंडर के लिए एक्सपायरी जो है वो चेक होनी चाहिए। चेक एंड बैलेंस नहीं है, ठीक है कि नहीं? उसकी वजह से ये सिलेंडर फटा है, और जो कीमती जानों का ज़िया हुआ है वो जाने तो वापस नहीं आ सकती। पूरा इलाका सोगवार है इस वक्त, और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम। चूसो मुझे बताइएगा कि जैसे यहाँ पे एक बच्ची अपनी जो वालदा के साथ गुजरी थी, उसका अभी तक जो है ना वो सर नहीं मिल रहा। 3 साल की वो मासूम बच्ची यहाँ पे आई है, उसकी वालदा को हम मिले हैं। उन्होंने बताया कि हम लोग गुजर रहे हैं और ड्राइवर जैसे उतरा, उसने साथ ही सिलेंडर उतारा है तो ये ब्लास्ट हुआ। यहाँ पे इतना ज़ोरदार ब्लास्ट हुआ है, ये सामने वाला घर है, इसकी दीवारें फटी हैं, आगे कमरा छतें तक जो है ना गिर चुकी हुई हैं। हमारा मेन वही पॉइंट है कि यहाँ पे जो इलीगल एक्टिविटी हो रही है, हमने मोहल्लेदारों से पूछा है कि ये कितने अरसे से यहाँ पे, उन्होंने कहा जी 1 साल हो गया है। अब यहाँ पे ख़वातीन का ये काम नहीं है कि जाके इनको कहें जी आपने ये क्यों काम यहाँ पे किया, मर्दों का काम है। आपको पता है कि इलीगल यहाँ पे काम हो रहा है, तो आप मालिक मकान जो है उसका चाहिए कि आपको बताए कि यहाँ पे काम ये अवेलेबल करना चाहिए या नहीं करना, ये नहीं देखिए करना। ज़रा, ये 1 साल से अगर काम हो रहा था ना, गली वालों को किसी को भी नहीं पता था ये काम जहाँ पर हो रहा है। सिलेंडर आते थे रात के 2 बजे 1 बजे आते थे। ये फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है, दोपहर वाले दिन 10:30 बजे आया, तो हमें तब पता चला 10 सिलेंडर की आवाज़ आई है। लोगों को उन्होंने कुछ बताया हुआ है कि यहाँ पे पोलर है, कुछ को बताया हुआ है कि यहाँ पे जी कोई मरीज है, तो मोहल्लेदारों ने कहा 10 सिलेंडर एक मरीज। मैंने बात पता की ये पायलट के लिए दिया था, ठीक है। तो मैंने बात की है, मैं कही यार ये मकान आपने क्यों दिया, ये ऐसे करके मैंने तो कहता दिया ही नहीं। स्टाम्प लिखा हुआ है हमारे पास, जो किरायानामा होता है, तो हमने पायलट के लिए दिया था। अगर ये काम किया तो वे तो मुझे तो बुला दी। 3 और मंजिलें हैं ऊपर, क्या वो भी किराएदार है। अब कहता मेरा क्या कसूर है? ये वकूआ मुझे भी अभी नेक्स्ट टाइम हुआ पता लगा। नेक्स्ट अब इस पे हम करेंगे मोहल्लेदार मिलके ना सारा, ये ऐसे काम हम किसी भी मोहल्ले में नहीं होने देंगे, सिर्फ इसी मोहल्ले में नहीं। अभी एक किसी ना गैस वाले ने जगह खरीदी है हमारी नुक्कर पे, यही काम के लिए उसने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी है, तो मैं उस पर एक्शन लूँगा, बड़ा सख्त एक्शन लूँगा। इसमें अभी बता रहे हैं कि मालिक मकान जिसने मकान दिया है वो भागा हुआ है। कसूर नहीं है। कसूर तो वैसे नहीं है उसका, क्योंकि ये सिलेंडर, ये जो मैं बताता हूँ, ये जो सिलेंडर है ना ऑलमोस्ट हर फैक्ट्री में है, हर गली में फैक्ट्री है, 3 से 4 फैक्ट्री हैं, ठीक है, हर फैक्ट्री में सिलेंडर है। लेकिन ये जो चोई साहब ने बात की है ना कि ये जो उसकी चेक इन बैलेंस जो है ना, ये ठीक नहीं है। इन्होंने बस अब जो हादसा होना था वो तो गया हो, जाने जो चली गई हैं वो आनी नहीं वापस। लेकिन हमारा काम है कि हम इसको अब देखेंगे आगे, नेक्स्ट ऐसा हादसा ना हो, ऐसी जानें जो है कीमती ज़ाया ना हो, तो इंशाल्लाह हम इस पे पूरा काम करेंगे, चोई साहब से मिलके करेंगे। ये हमारे बच्चे हैं जी, जिनके साथ ये वकूआ हुआ है। ये वकूआ आपके साथ भी हो सकता था, मेरे साथ भी हो सकता था, ठीक है कि तो नहीं? ये अब गाड़ी खड़ी हुई है, कोई गुजर रहा है, उसका कसूर तो नहीं है हाँ, कि वो नहीं ना कसूर। गुजरे, हाँ, गुजर बिल्कुल। लेकिन हुकूमती किसकी है? हुकूमत देखिए, गलती तो ये समझ लें कि जिन्होंने की है उनकी गलती है, जिन्होंने जो किराएदार है, ठीक है, जो लेके आ रहे हैं। अच्छा, मालिक मकान को भी चाहिए कि वो सोच समझ के जगह दे। कोई मोहल्लों में
कोशिश करें कि वो सिलेंडर इस तरह के काम ना हो। इस दुख की घड़ी में साथ खड़ा होना ना अगले के लिए बड़ा हौसला होता है कि यार कोई तो हमारे साथ कोई बंदा खड़ा होगा। नहीं हमने अपने MP साहब को बताया, वो आए हैं। मैं शहर से बाहर था, मैं रात को पहुंचा हूँ लेट। सुबह जब उठा तो पहले इधर आया, एक एक घर गए हैं, एक एक बच्चे की इजाज़त की है। वो आपकी बात सही है कि लोग कहते हैं हमारे दुखों का मुदावा तो कुछ नहीं कर सकते, मगर हमें हौसला तो दे सकते हैं और आगे आने वाले वक्त को बचा सकते हैं। ये यहाँ 2-3 दुकानें ऐसी हैं जो सिलेंडर बढ़ रहे हैं। DC साहब आए, अपने हम लोग को खींचे, वो गली गली जाएं, देखें हाँ क्या काम हो रहा है। ये आने वाले वक्त को भी हमने बचाना है। वो अभी आप देख रहे हैं क्या क्राउड है। गवर्नमेंट के पास बेशुमार फंड होते हैं, वो इन लोगों की कोई दाद रसी करें, इन लोगों को हौसला दें, वो फंड यूज़ करें। मैं गवर्नमेंट से एक मुतालबा करना चाहता हूँ कि जिन लवाहकीन के प्यारे चले गए हैं, उन गरीब लोग हैं ये, उनके लिए कम से कम हुकूमत 1 करोड़ रुपया रखे उनके नुकसान के अजाले के लिए। पैसों से जान का अजाला नहीं हो सकता, लेकिन उनके गम को थोड़ा सा मरहम रखने के लिए और जो ज़ख्मी हैं उनके लिए कम से कम 50 लाख रुपया इमदाद का ऐलान किया जाए। जी बिल्कुल, नाज़रीन चौर साहब हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे जो है ना ये लोगों को यहाँ पे आए हैं इस दुख की घड़ी में जो है ना। चले कोई आया देर से आया दुरुस्त आए। सिलेंडर फटने से जो हादसा हुआ था और उसमें काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हुए थे। एक छोटा सा बच्चा है वो भी इसमें हादसे में ज़ख्मी हुआ है और अपनी दादों के साथ यहाँ पे बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम माजी, की हाल है? ठीक है बच्चा ठीक है ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਟਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਥੜੇ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਸਦਮ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਲੱਭਣਾ। ठीक है। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਭਾ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਪਾਟਾ ਪਿਆ। की चीज़ बची? कोई चीज़ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕੀ ਵੱਜ ਗਿਆ। 110 ਮੇਰੇ ਖੂਨੋਂ ਖੂਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। हॉस्पिटल लगे की किया डॉक्टर? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਟਾਂਗੇ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। टांके लगे ने? 5 ਟਾਂਗੇ। 5 टांके लगे। हाँ। ते मजीद गली च होर भी बच्चे खेल रहे सी। ਹਾਂ ਉਹ 2 ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। और ये मजीद और हॉस्पिटल। ਹਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ खैरियत से हैं? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੇਗਮ ਬੜੀ ਹਾਲਤ। ਦੱਸ क्या हुआ सर? ਸੁਬਹ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਹੱਡੀ ਮਾਸ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਸੁਬਹ ਦਾ ਦੱਸਿਆ, ਸੁਬਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਦੂਰ ਆਦਮੀ ये बताएंगे कि आप बताएंगे? ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੱਸ ਖੁਦ ਦੱਸ। नहीं तो वो यहाँ पे गुजरे थे घर की तरह, आपका वो कहाँ कैसे यहाँ पे? ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਉਧਰ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨੱਸ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਲੱਗੀ ਏ, ਨਾਲ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ। ठीक है, ਹੁਣ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। आप ਸੁਬਹ कुएं पे मौजूद थे जब आके देखा ये सारा? हाँ जी यहाँ पे क्या लोथड़े और पीसीज ਉਹ ਪੀਸ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। जी बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे जो ज़ख्मी हुए हैं, जो मज़ीद लोग, उनकी फैमिलियाँ अब जो है वो सामने आना शुरू हो गई हैं। यहाँ पे एक फैमिली, एक बच्चा है, उसको 25 टांके जो वो सर पे लगे हैं और मज़ीद भी यहाँ पे जो लोग हैं और यहाँ पे जो इनको जो मिला जा रहा है, मिलने आए हुए हैं लोग। प्रोग्राम का फीडबैक आपने लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।